And coming up now on Headlines today, BJP President Rajnath Singh in conversation with National Affairs Editor Javed Ansari. Announcing Narendra Modi's name as the prime ministerial candidate of the BJP was a difficult task, but he made it look easy. But now he has a greater challenge, that of ensuring that the BJP comes to power and Narendra Modi becomes prime minister. To talk about all that and more, we have Mr. Rajnath Singh, President of the Bharatiya Janata Party. Rajnath जी, पिछले दिनों दिल्ली में चुनाव हुए, माना यह जाता था कि बीजेपी जैसे और स्टेटों में सरकार बनाई है, यहाँ सरकार बनाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आपके पैर के नीचे से जमीन खिसका दी। आपका क्या आकलन है आम आदमी पार्टी के बारे में? क्या आप इसे एक थ्रेट मानते हैं नेशनल लेवल पे भी? नहीं, एक नई पार्टी का इमर्जेंस हुआ है, लेकिन इसे मैं थ्रेट नहीं मानता हूं। और केवल भारतीय जनता पार्टी ही इसे थ्रेट नहीं मानती है, बल्कि मेरा तो यह कहना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसे थ्रेट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस आजाद भारत में कई बार इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज का कई राज्यों में इमर्जेंस हुआ है, लेकिन फिर भी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके एग्जिस्टेंस को कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। नहीं राजनाथ जी, दोनों पार्टियां इनको अंडर एस्टिमेट करती थी। माना यह जाता था क्योंकि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, आपकी मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए इसका आपको फायदा मिलेगा और जैसे और स्टेट्स में आपने सरकार बनाई वहां आप सरकार बनाएंगे। लेकिन रिजल्ट जब आया तो सब चकाचौंध रह गए। आम आदमी पार्टी जो साल भर पहले चली थी उसने यहां सरकार बनाई, उसकी 28 सीटें आई। तो आप इसको एक चैलेंज नहीं मानते? देखिए, चुनौती नहीं मानती? आम आदमी पार्टी ने तो कम से कम 1 साल तक काम किया था, लेकिन कुछ ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टियों का इमरजेंस हमारे देश में हुआ है कुछ राज्यों में कि जिनका की इमरजेंस केवल 4 महीने 6 महीने पहले हुआ, अथवा कोई एक ऐसा नहीं। लेकिन उदाहरण के तौर पे पहले साल में किसने सरकार बनाई? कोई ऐसी पार्टी इमर्ज करके आई? मैं कहना चाह रहा हूं चाहे टीडीपी ही थी, तो आपने देखा होगा कि टीडीपी का जो ही इमरजेंस हुआ, जो ही एनटी रामाराव राजनीतिक क्षितिज पर आए, उसके बाद क्लियर मेजॉरिटी के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी आंध्र प्रदेश में। तो वैसे हम ये नहीं कह सकते कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन इसके पहले भी हुआ है। असम गण परिषद थी, एक आंदोलन चल रहा था कुछ समय से, और उसके बाद प्रफुल्ला महंता के नेतृत्व में 2 बार वहां पर असम गण परिषद की गवर्नमेंट भी बनी। चुनौती लफ्ज मैं इसलिए डिलिबरेटली इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भाजपा और कांग्रेस, माना यह जाता है, मुझे पूरा यकीन है आप ये नहीं मानेंगे, लेकिन आम जनता ये मानती है कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती हैं। आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव विकल्प, एक दूसरी टाइप की राजनीति का सामने लेके आई है और उससे बहुत से लोग आकर्षित हो रहे हैं। अभी तक पॉलिटिक्स देखिए, ऐसी पार्टियां जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, जब इनका इमरजेंस हुआ तब भी लोगों ने यही बात कही थी। नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूट, ये तो डिफरेंट पार्ट, ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज थी, समाजवादी पार्टी और वैसे जो भी रीजनल पार्टी जिनका इमरजेंस हुआ है उनके बारे में यही सब सारे तर्क दिए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि दिल्ली में आपने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, आप क्या माने, आप और कांग्रेस की यह मिलीजुली गवर्नमेंट जो यहां पर दिल्ली में बनी है, अब इसे काम करने का अवसर देना चाहिए और इसके गवर्नेंस के परफॉर्मेंस को देश की जनता देखेगी। उसके बाद तो ये चुनौती नहीं है आपके और कांग्रेस के लिए? नहीं, मैं चुनौती के रूप में इसे मैं नहीं लेता हूं। तो आपको लगता है ये क्षेत्रीय पार्टी दिल्ली तक महदूद रहेगी या? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता आपके बारे में कि वो क्षेत्रीय पार्टी होगी कि राष्ट्रीय पार्टी होगी कि वो अंतरराष्ट्रीय पार्टी होगी। हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमने जीवन में जो राजनीति की है वह बिल्कुल एक सकारात्मक सोच पर के आधार पर, एक पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर हमने पॉलिटिक्स की है। हाँ, मैं ये आवश्यक मानता हूं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूती के साथ अपनी धरातल को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसे और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है, वो हम लोग बनाएंगे। लेकिन आपने देखा कि हर के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में दिल्ली में भी इमर्ज होकर आई तो केवल भारतीय जनता पार्टी आई। हाँ, अगर आप नहीं होती तो लोग मानते हैं आपकी तो 50 सीट क्या होता, 60 सीट आती। नहीं, अब कुछ भी हो सकता था। अब उसके बाद क्या परिणाम होते, इसके बारे में कोई यह दावे के साथ नहीं कह सकता है, क्योंकि एक सारी जो भी परिस्थितियां रही हैं उनका एक असेसमेंट करने के बाद ही लोग अपने अपने प्रेडिक्शंस जो है देते रहते हैं। लेकिन क्या हुआ होता यह बात तो अलग है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है।
राजनाथ जी, आप लोगों के लिए जो परेशानी की मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां मैं था रामलीला मैदान में, वहां लोग नारे लगा रहे थे, आज का सीएम कल का पीएम। पहले सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, अब आपको नहीं लगता एक कोई ऑल्टरनेटिव आ गया है जो जिसकी छवि साफ सुथरी है, जिसकी इंटेग्रिटी पे किसी को डाउट नहीं है, और हजारों लाखों लोग उसकी एक आवाज पे इकट्ठा हो जाते हैं? तो आपको लगता नहीं कि अभी एक दूसरा एक ऑल्टरनेटिव चैलेंजर आ गया है प्रधानमंत्री? मैंने कहा ना कि देश में ऐसा कई बार हुआ है। आज आप चले जाइए, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं जिसमें श्री नरेंद्र मोदी भाग लेते हैं, वहां पर जाकर देखिए कितनी बड़ी गैदरिंग होती है। मैं समझता हूं कि जिन राज्यों में भी इस बार रैली हुई है नरेंद्र मोदी की, मैं समझता हूं कि शायद उस राज्य के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई होगी। देखिए, जो भाजपा के सपोर्टर हैं वो तो नरेंद्र मोदी को मानते ही हैं। देखिए, अब इतने सपोर्टर नहीं है कि सारे सपोर्टर, मैंने बहुत सारे लोग दूसरी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर, यही तो लोग इनके बारे में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे लोग, नए लोग जो चाहते हैं कि एक निष्पक्ष, एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स हो, सब चाहते हैं कि ये साफ सुथरी पॉलिटिक्स तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। क्या यह सच नहीं है कि तीसरी बार मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? क्या यह सच नहीं है इसके पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही? क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान में एक बार बीच में गैप आ गया था, नहीं तो फिर से वसुंधरा राजे वहां की आप साफ सुथरी पार्टी की बात कर रहे हैं तो मेरा ध्यान जाता है, गुड गवर्नेंस न रहता, हमारी साफ सुथरी राजनीति न रहती, तो मैं समझता हूं कि 3-3 बार किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार न बन पाती। आप साफ सुथरी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अभी बयान आया है कि येडियुरप्पा साहब आपकी पार्टी फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, आप उन्हें वापस ले रहे हैं। देखिए उनके ऊपर तो क्या बदल गया पहले और आज? देखिए, क्षमा कीजिएगा इस बात को, कोई राजनीतिक पार्टी यह दावा नहीं कर सकती है कि हमारे यहां जो सदस्य हैं अथवा जो उस पार्टी में को समर्थन दे रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सबकी साफ सुथरी छवि है। यह कोई दावा नहीं कर सकता। हां, इस बात को मैं मानता हूं